नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम IQ पर। क्वांट सुपर 30 सीरीज में आज हम कवर करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ये प्रतिशत का पार्ट 1 है। इससे पहले हम क्वांट सुपर 30 सीरीज में मिक्सचर चैप्टर को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। परसेंटेज के पार्ट 1 में हमने प्रतिशत से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को कवर किया है, जिससे प्रतिशत के लिए आपकी एक बेसिक समझ विकसित हो सके। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग में हर वनडे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं, किस तरह सॉल्व करेंगे और प्रतिशत की एक बेसिक समझ को भी विकसित करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है, अंश में 32% की वृद्धि तथा हर में 75% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 12/25 हो जाती है, तो प्रारंभिक भिन्न बताओ। चलो हम मान लेते हैं कि मेरी भिन्न है a/b। ओके, ये क्या होगा, ये अंश होगा और ये b क्या होगा, हर होगा। ठीक है, अभी एक पॉइंट को और समझते हैं साथ में। हम कहें कि अंश में यानी कि a में कितनी वृद्धि कर दी, 32% की, तो a तो ऑलरेडी पहले से शामिल होगा, प्लस a का 32% और बढ़ गया। 32% को हम क्या लिख सकते हैं, 32/100। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, इसके बटे अगर 1 मान लें तो ये कितना आ जाएगा, 132/100a। और जो बटे 100 आया ये कहाँ से आया, परसेंटेज जब हटाते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू 132 का 32% लिख सकते हैं, 132%। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे अगर लिखना चाहें कि a का 32% अगर बढ़ जाएगा तो a का कितना हो जाएगा, 132%। ठीक है, दूसरा अगर हर का 75% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, b का 175%। क्लियर, और टोटल कितना हो गया, 12/25 हो गया। अब हम ये बटे 100 आएगा प्रतिशत वाला, और ये प्रतिशत वाला बटे 100 आएगा, तो बटे 100 जो नीचे नीचे होंगे कट जाएंगे। ठीक है, तो हटा दें, कोई मतलब नहीं बनता इससे, ये भी हट गया। अब हम इससे काट लेते हैं, 12 से 132 कटेगा कितनी बार, 11 बार कटेगा, और 25 से 175 कटेगा 7 बार। तो a/b, इस 7 को यहाँ ले जाते हैं 12 के पास और 11 को नीचे ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7/11। तो हमारी भिन्न क्या थी शुरुआत में, a/b, तो प्रारंभिक भिन्न a/p कितनी हो जाएगी, 7/11। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगर बोले कि 32% कम हो जाती है तो यहाँ पर हम घटाकर लिख देते, या कहता 75% कम हो जाती है तो यहाँ पर घटाकर लिख देते। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। सेम क्वेश्चन है जिस तरह से पहला क्वेश्चन था। हम मान लेते हैं भिन्न हमारी है a/b। ओके, अंश में 10% की वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। हर में 12% की अगर कमी कर दें तो कितना हो जाएगा, 88% हो जाएगा। जो बचेगा 88% बचेगा ना, 12 घटा देंगे 100 से। क्लियर, कितना भिन्न हो जाएगी, 15/64। फिर वही पॉइंट, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो हम इसको परसेंटेज से परसेंटेज को हटा देते हैं। देखो 88 और 64 को हम काट लेते हैं कितने से, 8 से काट देते हैं, 8×8 = 64, 8 11 88। क्लियर, और इस 11 से काट लेते हैं इसको 10 बार, और इस 10 को 5 से काट लेते हैं, 5 10 और 5 3 15। तो a/b। क्लियर, यहाँ तो कुछ बचा नहीं नीचे, तो ऊपर कुछ नहीं जाएगा, 3 बटे ये 8 पहले से और 2 नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा, 16, 3/16। तो प्रारंभिक भिन्न क्या हुई, 3/16। यही आंसर हो गया। क्लियर, आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे।
और एक बेसिक समझ भी क्लियर हुई होगी कि अगर कहीं कहा जाता है कि 15% बढ़ जाता है तो इसका मतलब उसका 115% हो जाएगा। अगर कहीं कह रहा 15% कम हो जाएगा, जैसे अंश का 15% बढ़ जाए तो अंश का 115% हो जाएगा। अगर कहा जाए कि अंश का 15% कम हो जाए तो अंश का 85% बचेगा। ये भी क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 720 हो तो मूल संख्या क्या होगी। देखो एक बात बता दें आपको कि प्रतिशत के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, परसेंटेज के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो दो तरह से सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि वो 100 मानकर आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100 और पर मतलब प्रति, तो प्रति 100 पर, तो 100 मानकर सॉल्व कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है उसे हम फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन से, ठीक है। जो परसेंटेज होता है उसे हम भिन्न बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा तरीका कब यूज करना है और कब बेहतर होगा। दोनों तरीके जरूरी हैं। अब जरूरी ये होता है कि जब हम ये जान पाएं कि एग्जाम में हमें कौन सा तरीका यूज करना है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे आएंगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करने में आसानी हो रही है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किस तरह से हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो तरीका थोड़ा छोड़ देंगे, ठीक। लेकिन दोनों तरीके बेटर हैं, दोनों तरीके सीखने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन 100 मानकर जल्दी लग जाता है, तो कभी कभी फ्रैक्शन से जल्दी लग जाता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पहले हम 100 मानकर सॉल्व करते हैं। 100 मानकर अगर सॉल्व करें तो हम कहें मेरी संख्या 100 है और इसका 20%, संख्या में उसका 20%, मतलब संख्या का 20%, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो संख्या में संख्या का 20% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 720 प्राप्त हो जाएगा। ये कंपैरेटिव वैल्यू हो गई और रियल वैल्यू कितनी, 720। 720 जो है, 120 जो है वो कितने के बराबर है, 720 के बराबर है। तो ऐसे अगर कहें चूंकि 120 बराबर 720 के, इसलिए 1 बराबर 720 बटे 120 डिवाइड कर दें, कितना आ जाए, 1 इज इक्वल टू 6। इसलिए हमें पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया मूल भिन्न क्या होगी, तो मूल भिन्न हमारी 100 है, तो 100 कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 600। यही आंसर हो जाएगा, क्लियर। या हम इसको ऐसे एक एक नियम से ना करके अगर देखते तो डायरेक्ट देख सकते थे कि 120 कितने गुना हो गया है, 6 गुना हो गया है। 120 कितना गुना है, 6 गुना है, तो हमारा 100 कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, कितना आ जाता, 600। क्लियर पॉइंट, समझ रहे। अब इसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। 20%, इसका मतलब है अगर फ्रैक्शन में इसे लिखें 20 बटे 100 लिख सकते हैं ना, परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे 5, 1 बटे 5 लिख सकते हैं, क्लियर। तो जब 20% 1 बटे 5 है, 20% कितने के बराबर है, 1 बटे 5 के बराबर है, क्लियर। तो इसका मतलब है कि 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 5 का 20% 1 होगा। तो अगर हम कहें कि मेरी संख्या 5 है, तो संख्या में संख्या का 20% यानी कि 5 में 5 का 20% जोड़ दें। अभी हमने बताया 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। तो संख्या में संख्या का 20% जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 1। तो 1 जोड़ दिया हमने 20%, तो संख्या हमारी कितनी हो गई, 6। अब ये क्या है, ये कंपैरेटिव वैल्यू है। रियल वैल्यू कितनी है, 720 है, तो 6 कितने के बराबर हो जाएगा, 720 के बराबर हो जाएगा, क्लियर। अब जब 6 720 के बराबर है तो कितने गुना हो गया, 120 गुना हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछी गई मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या यानी कि 5 कितना होगा। तो 6 अगर 120 गुना हो गया है तो 5 भी 120 गुना होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 120 गुना, 600, आंसर आ जाएगा, क्लियर। ये आंसर हो गया। या इसको इस तरह से एक एक नियम से भी लिख सकते थे। एक एक नियम से कैसे लिखते इसको, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 720, इसलिए 1 इज इक्वल टू 720 बाई 6,
कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इसलिए 5 इज इक्वल टू 5 से मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर? सब वही चीज़ें हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, समझने का तरीका अलग अलग है। क्वेश्चंस घुमा फिरा के एक ही जगह पहुंचेंगे। एक शेर कहा जाता है, हमें तरीका, हर तरीका आना चाहिए। एक शेर कहा जाता है कि हमें यहाँ से यहाँ जाने हैं ए से बी पर, अगर ए से बी पर जाना है तो ए से बी पर जाने के लिए हमें काफ़ी सारे रास्ते आने चाहिए। हम इधर से भी जा सकते हैं, हम चाहें तो इधर से भी जा सकते हैं, हम चाहें तो इधर से भी जा सकते हैं, हम चाहें तो इधर से भी जा सकते हैं। तो हमें हर तरीका आना चाहिए। एक शेर कहते हैं कि अब हमें डर नहीं किसी गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता तुझ तक जाता है। क्लियर? तो हमें हर तरीका आना चाहिए। क्वेश्चंस में कौन सा तरीका यूज करना है ये भी आना चाहिए। और ये कब आएगा? ये तभी आएगा जब हम खूब प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं किसी ना किसी पेपर से ही उठाए गए क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखने हैं क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। अभी हमने कहा हम सवाल को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो 100 मानकर कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन से कर सकते हैं। लेट 100, हम कहें लेट हमारी मूल संख्या जो है 100 है, या हम फ्रैक्शन से सॉल्व करने की कोशिश करें तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। क्लियर? दो तरीके हमने बताया। तो अब इस क्वेश्चन से समझ में आएगा कि हम कौन सा तरीका कब यूज करें। जैसे यहाँ पर कहा गया कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, तो हम कहें हमारी अगर संख्या 100 है, थोड़ी देर के लिए देखिए कि किससे सरल सवाल होगा, किससे थोड़ा कठिन हो जाएगा, ये देखना है। अब हम कहें संख्या हमारी 100 है, तो 100 संख्या हो गई, संख्या का 16 सही 2/3%, तो 100 का 16 सही 2/3 कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 116 सही 2/3 आ जाएगा। ये बराबर कितने के? 4956 के हो जाएगा, 4956 के हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने में हमें टाइम लगेगा। क्लियर? इसको सॉल्व करने में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे एक एक नियम लगाएंगे या देखेंगे कितने गुना हुआ है, तो टाइम लगेगा। ठीक है? तो जब भी आपसे कुछ इस तरह की फ्रैक्शनल वैल्यू हो, 16 सही 2/3, 33 सही 1/3 या 66 सही 2/3, 57 सही 4/7, कुछ भी वैल्यू हो, तो मिश्र भिन्न वाली अगर संख्या है परसेंटेज में, तो हम 100 वाला कॉन्सेप्ट ना यूज करें। आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है? अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि तरीका है सॉल्व करने का, तो सॉल्व हो जाएगा, बट टाइम ज़्यादा ले जाएगा। और शहंशाह वही होगा एग्जाम में जो टाइम को बचा ले जाए। टाइम कब बचेगा? जब हम खूब प्रैक्टिस करेंगे और ये समझ पाएंगे कि कौन सा तरीका हमें कब यूज करना है। क्लियर? तो हम बता रहे हैं आपको कि तरीके में किस सवाल में कौन सा तरीका यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को अगर फ्रैक्शन से लगाते हैं, 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ें, तो या तो आप याद कर लीजिए, काफ़ी सारे परसेंटेज जो बुक्स में लिखे रहते हैं 1 से 21 तक लगभग में 1/2, 1/3, 1/4 सब याद कर लीजिए। तो ये लिखा हुआ है 1/6, ये 1/6 लिखा हुआ, या थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। जैसे हम कैसे सोचते हैं 48 और 2 50/3, 50/3 और परसेंटेज का बटे 100। ठीक? तो ये कितना आ जाएगा? 1/6। वही हमने डायरेक्ट लिख दिया है, तो आप याद रख सकते हैं या आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज का बटे होता है 100, और ये सोचते हैं 48 और 2 50/3, और ये बटे 100, 50 से कटेगा 2 बार, तो 1/6 आ जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हमने 100 मानकर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि टाइम टेकन ज़्यादा है, लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इधर क्या हुआ? 1/6 आ गया, अब ये फ्रैक्शन हो गया। अब हम कहें कि संख्या हमारी 6 है, तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। क्लियर? ये पॉइंट। तो संख्या हमारी अगर 6 है, तो 6 में हम 16 सही संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 7, और 7 है कितने में? कितना? 4956। कितने गुना है? तो ये गुना कितने हैं? देखो कितने गुना है? 7 7 49, 0 8, 708 गुने हैं। ठीक? 708 गुने, जो संख्या हमारी है वो 708 गुनी है। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 रियल में कितना हो जाएगा? इसमें 708 से मल्टीपल कर दें
तो मल्टीपल कर दें कितना आ जाएगा 42 और 48, तो 4248 आंसर आ जाएगा। क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ। हमने क्या किया, जो परसेंटेज दिया गया था अब हम समझा दिए हैं, इसको एक बार और लिख दें तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है। एग्जाम में कुछ नहीं करना है, पूरा एक बार इरेज कर देते हैं हम। आपको क्या करना है कि जो परसेंटेज दिया गया है उसका पहले लिखना है फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन हो गया 1/6। हम कहें हमारी संख्या 6 है, तो 6 का 16 से 2/3% कितना हो जाएगा 1। तो संख्या का 16 से 2/3% अगर जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगी संख्या 7 हो जाएगी। 7 जो है उसकी रियल, ये कंपेरेटिव वैल्यू है, रियल वैल्यू कितनी हो रही है 4956। तो चूंकि 7 बराबर कितना 4956, इसलिए 1 बराबर कितने हो जाएगा 4956/7। तो ये काटेंगे कितना आ जाएगा 7×49 0 7×8 ठीक है। इसलिए हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछी गई हमारी संख्या कितनी होगी, तो हमारी संख्या 6 हमने मान रखी है। तो 6 कितना हो जाएगा 6 × 708, ये कितना आ जाएगा 42 और 48 आंसर आ जाएगा। क्लियर, यही आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं। इस तरह क्वेश्चंस को इसी तरह से लगाना है, जब भी आपको मिश्र भिन्न वाले क्वेश्चंस परसेंटेज दिया गया हो तो आप उसको फ्रैक्शन से ही लगाइए। क्लियर, देखते हैं, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप की 157 सही 1/7% बन जाती है, संख्या ज्ञात करें। अब है क्या कि 157 सही, इसको हटा देते हैं हम, 157 सही 1/7%, 1/7%। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो हम क्या करें 7 का पहले 157 से मल्टीपल करें प्लस 1 करें और 7 लिखें, 100 करें, फिर काटें पीटें, काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो आपको करना पड़ेगा, या तो आप याद कीजिए। कहाँ तक आपको याद करने हैं, ऐसे याद कर लीजिए 1/2 कितना होता है, अगर 100 करें मल्टीपल कितना परसेंटेज हो जाएगा 50% हो जाएगा। 1/3 कितना हो जाएगा, हम 100 से मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा 33 से 1/3% हो जाएगा। ऐसे 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे कहाँ तक याद करना है आपको 1/21 तक लगभग में याद करने हैं। क्लियर, तो ये सब याद कर लीजिए आप, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय की बचत कर देते हैं, और कुछ नहीं। अब इसको क्या लिखना है, हमें कैसे लिखना है, देखो इसको लिखने के लिए हम क्या करें, ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 57 सही 1/7%। ठीक, इतना हो गया। तो जब इतना हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर हम 100/100 लिखें, परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100, तो 100% मतलब 1, 100/100 होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, प्लस 57 सही 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, बटे 7 है। ठीक है, समझने की कोशिश करना आप कि बटे 7 है, तो इसको हम या तो गुणा करके जैसे हमने बताया ही सॉल्व कर लो, या हम ये देखें कि ये किसके करीब लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ जब भी 7 आए नीचे, तो या तो वो 1/7 का होगा फ्रैक्शन, जो 1/7 का आएगा, या 1/14 का होगा। ठीक है, तो हम 1/7 का चेक करते हैं। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/7 का होता है 14 सही 2/7। ठीक है, 14 सही 2/7%, 1/7 का। क्लियर, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। तो अब इसका देखें हम कितना किया गया, ये लगभग में ये जो दिया गया इसका 4 गुना है, क्योंकि हम ये परसेंटेज वैल्यू है और ये परसेंटेज वैल्यू है, ये 14 से 2/7 का 4 गुना दिख रहा हमें, लग रहा, क्योंकि 7 नीचे हमने गेस किया कि 1/7 का होगा या तो 1/14 का होगा। पहले तो ये गेस किया हमने। ये क्यों गेस किया हमने, क्योंकि नीचे 7 है, क्योंकि नीचे 7 तभी आता है जब 1/7 का परसेंटेज निकालें या 1/14 का निकालेंगे। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि 1/7 को हम परसेंटेज वैल्यू में लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। ठीक है, तो 14 सही 2/7% का हमने देखा कितने गुना दिख रहा है हमको, 4 गुना दिख रहा है, क्योंकि 14 का 56 4 बार में हो पाएगा, तो 4 गुना दिख रहा है। तो अगर हम 4/7 करें, यानी कि 14 सही 2/7 गुणे 4 करें, तो हमको पक्का ये दिख जाएगा कितना 57 सही 1/7, क्योंकि 14 चौके 56 और 4 दूनी 8, एक भाग करेंगे तो ये 57 सही 1/7 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये 1/7 का 4 गुना लिखा हुआ है, लिख दिया हमने। अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू, जब हमें ये चीज़ें याद होंगी
तो आसानी से तुरंत डायरेक्ट लिख सकते थे कि 4/7 लिखाइए, बट हमने समझाने के लिए सब बताया कि आपको ये याद रखना है 1/2 से लेकर 1/21 1/25 तक लगभग में। उसके अलावा आपको कैसे गेस करना है वो भी मैंने समझाया। तो ये कितना लिखा हुआ है 11/7। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बटे 1 होता है, इससे 7 1 7 और 4 11/7, ये 11/7 क्लियर। अब इसको इरेज कर देते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं पूरा। तो आपको कुछ नहीं लिखना था, वो मैंने समझाने के पर्पज से सब कुछ लिखा था। आपको क्या करना था, ये देखना था कितना लिखा हुआ है। तो 100 मतलब 1 और 57 सही 1/7 जो है इसका मतलब है 4/7। तो ये डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11/7। यहाँ आपको डायरेक्ट पहुँचना है और इतना डायरेक्ट इतना ही लिखना है। एग्जाम में अगर लिखना भी नहीं है इतना सोचना है, ठीक, इतना एक बार लिखना है, चेक करना है बस। तो अब हमने देखा कि 7 का, अब इसको हमने फ्रैक्शन में तोड़ लिया। 157 से 1/7 कितना हुआ 11/7। 7 का 157 सही 1/7 कितना हो गया प्रतिशत 11 हो जाएगा। कह रहा किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, तो हम कहें मेरी संख्या 7 थी, क्लियर, और इसमें कुछ जोड़ दिया गया तो हमारी संख्या कितनी हो गई 11। तो कुछ कितना जोड़ा गया 4 जोड़ा गया, 4 जोड़ दिया, ठीक है। तो 4 जो है वो कितने के बराबर है 64 के बराबर है। कह रहा 64 जोड़ दिया जाए, तो हमने देखा संख्या अगर 7 थी तो कितना जोड़ा गया 4 जोड़ा गया। तो 4 64 के बराबर है, तो कितने गुना है 16 गुना है। तो हमारी संख्या रियल में कितने गुना हो जाएगी 7 16 गुना हो जाएगी। तो 16 सत्ते 112 है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्लियर। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा जो भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन को रिपीट करके समझ में आ जाएगा पक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप ही 444 सही 4/9% बन जाती है, संख्या ज्ञात करें। फिर से समझते हैं वही पॉइंट कि 444 सही 4/9% को हम फ्रैक्शन में कैसे तोड़ें, ठीक है। तो हम इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे 400 ऐसे लिख सकते हैं, 400% प्लस 44 सही 4/9% लिख सकते हैं ना। तो 400 हमने बताया 100% कितना होता है 100%, 100/100 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1। तो यहाँ तो हम कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 100% कितना होगा 1 के बराबर। तो 400 कितना 4 के बराबर प्लस 44 सही 4/9। अभी हमने कहा कि 1/9 वाला जो है कितना होता है 1/9% कितना हो जाएगा 11 से 1/9। हमने कहा याद रखना है आपको, तो आप याद किए होंगे 1/9 कितना होता है 11 से 1/9। जैसे हमने नीचे 9 देखा तो हम गेस करेंगे कि ये 1/9 के मल्टीपल में ही है, सबसे पहली बात, क्लियर। तो हमने देखा 1/9 कितना होता है 11 से 1/9% होता है। इसका कितने गुना लगभग में लिखा हुआ है ये 11 से 1/9 का 4 गुना। तो हम देखें 4 का मल्टीपल अगर करें तो हमें क्या 44 से 4/9 मिल रहा है, इसका मतलब हाँ। तो 44 से 4/9 अगर मिल रहा है, इसमें 4 से मल्टीपल करने पर 44 से 4/9% अगर बन रहा है, तो इसका मतलब इसका 4 गुना फ्रैक्शन वैल्यू, तो 4/9 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें स्पीड कब आपकी बढ़ेगी जब आप खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपको ये चीज़ें अपने आप इमेज माइंड में सेव होगी, बाहर आएगी कि हाँ 400 को हम 4 लिख लें और 44 से 4/9, इसका मतलब 4/9 फ्रैक्शन वैल्यू ये लिखी हुई है, 11 से 1/9 का 4 गुना लिखा हुआ है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी और बेहतर तरीके से क्लियर होती रहेंगी। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जा सकती है। कड़ी मेहनत के अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, कोई भी सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। आपको सीखना होगा और बराबर मेहनत करनी होगी, रेगुलरिटी रखनी होगी, तभी आप सक्सेस पा पाएंगे। अन्यथा आप ख्वाब भूल जाइए कि एक सरकारी नौकरी चाहिए या कुछ भी करना है, जो भी आप करना चाह रहे हैं लाइफ में, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, रेगुलरिटी नहीं रखेंगे, तब तक अपने आप को अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे कभी भी, क्लियर। और ये हो गया 4 + 4/9, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40/9। ये सब आपको हमने बताने के पर्पज से लिख दिया है। तो ये हुआ कि 444 सही 4/9% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 40/9 है, क्लियर। तो
अब वो कह रहा है कि संख्या में 930 जोड़ दिया जाए। हमने संख्या 9 अगर है मेरी तो कितना हमने जोड़ा इसमें, तो हमने 31 जोड़ा, और 31 रियल में कितने के बराबर है, 930 के बराबर है। तो कितने गुना है, देखो ये 30 गुना है, ठीक है। तो 30 गुना है 31 का, 930 तक हुआ। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, हमारी संख्या 9 जो है वो कितनी हो जाएगी, 30 गुना हो जाएगी, यानी कि हमारी रियल संख्या जो है वो 270 है। आंसर हो गया। आई थिंक सवाल समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर नहीं आता है तो वीडियो को एक बार ध्यान से और देख लीजिएगा, तो हर कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि 100 मानकर इस तरह के सवालों को नहीं लगाएंगे। जब भी प्रतिशत मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया हो, सही बटा वाला प्रतिशत दिया गया हो, तो हम फ्रैक्शन मानकर ही लगाएंगे। अगर डायरेक्ट दिया गया है जैसे 20%, 25%, 15%, 30%, कुछ भी दिया गया है, तो आप 100 मानकर लगाओ या फ्रैक्शन से लगाओ, तो दोनों तरह से सवाल सरल होगा। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितनी स्पीड में कौन से तरीके से आप कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सही बटा वाली भिन्न दी गई है, यानी कि मिश्र भिन्न दी गई है प्रतिशत में, तो आप उसे फ्रैक्शन से ही लगाइए तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है तो मूल संख्या ज्ञात करें। 6 सही 2/3%, इसको हम फ्रैक्शन में अगर लिखें तो 1/15। अभी हमने कहा 1/15, 1/20, 1/30, ये सब याद कर रखे होंगे तो हमें डायरेक्ट दिख जाएगा यहाँ से कि 6 सही 2/3% कितना, 1/15। या तो आप ऐसे कीजिए इसको सॉल्व, जैसे करते हैं, छतियाँ 18 तो 20/3, और ये जो परसेंटेज है उसका बटे 100, ये कितना आ जाएगा, 5, 1/15, ये आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, बट आपको याद होना चाहिए 1/15 का परसेंटेज इतना होता है। क्लियर। ये हो गया। कह रहा है कि इतने प्रतिशत घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है। किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, तो हम कहें मेरी 15 संख्या है तो 15 का 6 सही 2/3% कितना है, 1। तो हम कहें मेरी संख्या अगर 15 है तो 15 से 1 घटा दें तो कितना बचेगा, 14। तो जो 14 है वो कितने के बराबर है, 5670 के बराबर है। कितने गुना है, तो देख लीजिए, 14 चाकू 56 और 7 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, भागवा बिंदी, 405 गुना है, ठीक, 5470। तो 14 जो है 405 गुना है, तो हमारी संख्या जो रियल में 15 है कितने गुना हो जाएगी, 405 गुना। तो 15 पना 75 और 60 75, आंसर हो जाएगा 6075, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए पॉइंट को। जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।